आज बंधुओं दोनों का रिश्ता तय होता है और जब रिश्ता तय होता है तो दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आज दोनों राजा एक साथ में होती संबंधी वाला पूरा रूप अपनाते हैं और एक बूढ़ी माता जी जो थी उन्होंने देखा कि भावरे हो रही थी बिना ग्रंथ बंधन के। वो बूढ़ी माता ने कहा कि ग्रंथ बंधन नहीं तो भावरे कैसी। तो आज बूढ़ी माता ने दोनों की गांठ जोड़ दी और जब गांठ जोड़ दी तो राजा सदाधर वहां थे नहीं। जब राजा सदाधर आए तब तक यहाँ भावरे हो चुकी थी और जब राजा सदाधर ने देखा कहा ये मैया जी तुमने ये क्या किया। वो और कोई नहीं थी, एक बूढ़ी माता जी थी। आज शादी का जो पूरा कार्य था वो पूर्ण हो जाता है और इधर विदाई होती है भक्तों सुबह कि कोई नहीं अपने साजन की और मैं गुड़िया तेरे आंगन की। कोई नहीं अपने साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सुबह जब होती विदाई होती है तो आज मैया बहुला की फूट फूट कर रोती है। बंधुओं क्या होता है, ये माता तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। अरे ए माता तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। और कहना है अरे धन वाले की हो या निर्धन की, धन वाले की हो या निर्धन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बिटिया के बहुला के जो पिताजी थे वो रो करके फूट फूट कर रोते हैं और आज बहुला पिताजी से कहती है कि पिताजी, अरे पिताजी माताजी को समझाओ, रो करके ना मुझे रुलाओ। कसम इन आंसुअन की, तुम्हें कसम इन आंसुअन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और तब तक बहन का भाई आज फूट फूट कर रोता है सीना से सीना लगाकर और कहता है कि बहना, इधर बहना कहती है भैया, क्योंकि भाई बहन का एक ऐसा अनोखा संगम रिश्ता होता है। भक्तों भैया मुझको भूल न जाना,
जल्दी से मुझे घर ले आना। अरे भैया मुझको भूल न जाना, जल्दी से मुझे घर ले आना। और अरे तुम्हें कसम रक्षा बंधन की, तुम्हें कसम रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कोई नहीं अपने साजन। बोले भक्त और भगवान की। आज भक्तों बहुला ससुराल पहुंचती है और ससुराल में जब पहुंची तो कहा कि पिताजी हमारे लिए एक मकान बनवा दो और मकान चारों तरफ से बंद होना चाहिए। आज वो तो राजा थे, राजा सदाधर ने सबको बुलाया, कहा ये मेरी बहू के लिए मकान बनवा दो। आज सारी तैयारियां होने लगी जोर शोर से। कहा कि जो बहू उनके राजा के यहाँ आई है उनके लिए एक मकान बनवाना है। सारी व्यवस्था होने लगी, मकान बनाया गया। जब मकान बनाया जा रहा था तो उस मकान में एक मिस्त्री सो रहा था। उस मिस्त्री को मैया रानी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि मकान में ये सुराग छोड़ दो। आज जब मैया रानी ने ऐसा कहा कि सुराग छोड़ दो और कहा अगर यदि तूने सुराग नहीं छोड़ा, जो दशा लक्ष्मेंद्र की करूंगी वही दशा तेरी करूंगी। तो आज भक्तों मिस्त्री ने एक सुराग छोड़ा। आज जो मैया मनसा देवी हैं, मैंने बतलाया था कि जो है 108 देवियां हैं। आज उन्हीं में से एक माता मनसा देवी हैं। आज मनसा देवी ने सर्प का रूप धारण करके उस सुराग से जो है लक्ष्मेंद्र और बहुला को, नहीं लक्ष्मेंद्र को डसा। आज जब लक्ष्मेंद्र को डसा तो आज अंतिम व्यवस्था होती है। आज जब अंतिम व्यवस्था होती है तो लक्ष्मेंद्र को बहुला लेकर गोद में रो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज शास्त्रों में विवेचन है। आज बहुला ने कहा पिताजी, कहा कि मैं लाश को शव को खुद प्राप्त करना चाहती हूँ। आज उस राज्य में मुख विलाप हो रहा है क्योंकि राजा का पुत्र मर गया था। आज जब बहुला ने कहा कि पिताजी मैं शव को खुद प्राप्त करना चाहती हूँ, तो आज राजा सदाधर ने शव को अपनी बहू को दिया और केले की नाव बनाई गई। केले की नाव बनाई गई बंधुओं और गंगा में डाली गई। शास्त्रों में विवेचन है कि ये नाव जो है 6 महीने तक गंगा में चलती रही। धीरे धीरे एक पुल पड़ा और पुल के समीप में ये एक सती धोबिन मिली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज बूढ़ी जो माता थी वो सती धोबिन थी, वह ब्रह्मा के यहाँ ले गई लक्ष्मेंद्र को, ब्रह्मलोक को ले गई। और वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने शास्त्रों को खोला, देखा, कहा इसकी उम्र तो अभी समाप्त नहीं हुई है। आज मनसा देवी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, मनसा देवी को बुलाया गया। मनसा देवी ने कहा कि मैं मारना जानती हूं लेकिन जिलाना नहीं जानती हूं। आज बूढ़ी सती धोबी ने जो है उसे अपनी उम्र दी लक्ष्मेंद्र को।
और इधर जो है बहुला को भी उम्र दी और सिंदूर जो है उनके मांग में भरा, तब दोनों दीर्घायु हुई। तभी से बंधुओं कहीं कहीं नांद को गंगा मान करके जो है नांद को गंगा मानती हैं और धोबिन सुहाग देती है कुंवारी कन्याओं को। तभी से मांग में सिंदूर लगाया जाता है। ये कैसेट लवली कैसेट के माध्यम से आप लोगों को श्रवणपान किया और हमारे सौजन्य से दादाजी हरशंकर तिवारी जी के सौजन्य से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दोबार परमपिता परमात्मा का पावन नाम, तत्पश्चात वाणी को विराम।